हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 28 सितंबर 2020 की 10th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 37, ये आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके, और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है? प्रैक्टिस टेस्ट। तो आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी बच्चों क्या कि आप वर्कशीट में से जो क्वेश्चंस है आप उनको पहले खुद ट्राई कीजिए, और उसके बाद जब आप अपनी वर्कशीट को जो भी आपकी टीचर ने आपको प्रोवाइड की हो, जब आप उसको कर लें और फिर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, तब आप इस वर्कशीट को देखें। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो वर्कशीट है, इसमें क्या है? प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि आपको खुद को प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। ओके, तो जब आपको डाउट हो तब आप देखिएगा। क्लियर? तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल ए कहाँ पर है। एंगल ए हमारे पास ये वाला एंगल है, तो इस एंगल ए के एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये वाली होगी। सो एडजेसेंट साइड की मेजरमेंट हमारे पास क्या है? 3 है। अपोजिट साइड आपकी ये वाली होगी, दैट इज़ 3.3। और उसके बाद आपके पास क्या बचा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? द लॉन्गेस्ट साइड, जो भी हमारे पास सबसे ज़्यादा लंबी साइड जो होगी वो हमारी क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। सो इट इज़ 4.5। क्लियर? तो ये हो गया है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा गया है? इफ़ 10a इक्वल्स टू 3/4, आपको 10a की वैल्यू गिवन है एंड देन साइन ए कॉस ए आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है हम उसको लेकर चलते हैं। 10a का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है? आपको ध्यान है? यस, दैट इज़ द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये हमारे पास कितना है? 3/4 है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है? 4। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रूट ले लेंगे किसका? 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, और 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16। 9 + 16 हो जाएगा हमारे पास 25, और जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा? 5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन ए कितना होता है हमारे पास? दैट इज़ द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हुआ 3, हाइपोटेनस कितना हो गया? 5। कॉस ए इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास? 4, एंड हाइपोटेनस दैट इज़ इक्वल टू 5। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 12, 5 × 5 25, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ x tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री, देन x इज़ इक्वल टू। यहाँ पर आपके पास जो जो वैल्यूज़ आपके पास है ना, आप उन सबको अप्लाई कर दीजिए। सो x tan 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/2 इक्वल्स टू cos 30 डिग्री होता है हमारे पास कितना? √3/2, एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमसे कट सकती है हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए x मल्टीप्लाई बाय 1 × 1, तो ये आपको मिलेगा x/2 इक्वल्स टू √3। यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो जाएंगे। देन इट इज़ इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, एंड वी विल गेट x इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया है हमारे पास थर्ड का ऑप्शन डी, 1। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन के बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 2 sin b इज़ ट्रू व्हेन b इज़ इक्वल टू। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, साइन स्क्वायर b इज़ इक्वल टू 2 sin b, ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए। कब? तो हम यहाँ पर ऑप्शन वाइज चलेंगे। ओके, तो जैसे आप b की वैल्यू 90 डिग्री अप्लाई करोगे तो राइट साइड में आपके पास क्या है? 2 sin b, तो आपके पास राइट साइड में हो जाएगा 2 sin 90 डिग्री। क्लियर? और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 होती है, तो 2 × 1। और लेफ्ट साइड में अगर आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो यानी कि साइन 90 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 1, और उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं? नो।
दे आर नॉट इक्वल। ऐसे ही हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए भी अप्लाई करेंगे एंड फाइनली हम अप्लाई करेंगे 0 डिग्री के लिए। तो जब आप 0 डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 ही होती है। तो आप साइन 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0 मिलेगा और 2 इंटू साइन 0 करोगे तो भी 0 मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी। क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1, ये किसके इक्वल होता है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। पढ़ा था ना हमने कि जो हमारे पास ये कौन सी आइडेंटिटी थी, हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये जो sec है ना, sec स्क्वायर, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5, अब आपको अप्लाई करना है वैल्यू sec स्क्वायर ए का, दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप ये कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, देन यू विल गेट 5 tan स्क्वायर ए, और आप यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 रहेगा, और ये माइनस 5 जब tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा देन वी विल गेट माइनस 5 tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब आप यहाँ पर देखिए 5 tan स्क्वायर ए से माइनस 5 tan स्क्वायर ए कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा, माइनस 5 प्लस 1। माइनस 5 प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, माइनस 4 होती है। तो माइनस 4 देखिए ए बी सी डी में से कौन है, डी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्लियर। तो ऐसे ही अब हम अपने 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ़ y साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री, देन y इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो चलिए एक बार करते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं y कितना आता है। y साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है क्या, याद है बच्चों आपको टेबल, यस 1/√2। cos 45 डिग्री ये भी हमारे पास 1/√2 होता है, इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, और इसका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो y इंटू 1 इंटू 1, तो हमें मिला y, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो y/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3/2 का स्क्वायर होगा 4, और 1 माइनस 3/4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, यानी कि 1 में से 3/4 को माइनस कर दो, आपको 1/4 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर y/2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1/4 के। 2 से ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो फाइनली y कितना बचा हमारे पास, 1/2। तो 1/2 देखिए किसका ऑप्शन है, यस दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। आपको बच्चों ध्यान है, साइन ए की जो वैल्यू होती है टेबल में 1/2 कब होती है, जब आपके पास ए कितना होता है 30 डिग्री। यस, तो आप यहाँ पर ए की जगह 30 डिग्री अप्लाई कर लो, दैट मीन्स कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी टेबल से, ध्यान कीजिए, यस दैट इज़ इक्वल टू √3। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेट साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। आपके पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है क्या, a/b, और साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, तो इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछी है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ से ये जो इक्वेशन है ना साइन थीटा वाली, इससे बेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बेस के लिए हमें क्या करना होगा, हाइपोटेनस कितना है b, इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दैट इज़ a, और इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेस आ जाएगा। बस अब जब हमारे पास बेस आ चुका है तो हम वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, देखो ये है परपेंडिकुलर a
अपॉन बेस, बेस हमने कैलकुलेट किया है √b² माइनस a²। सो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन √b² माइनस a²। ये कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्लियर? इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आप देखिए, प्रूव डैट tan थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस sec² थीटा। तो हम एक काम करते हैं, LHS साइड को लेकर चलते हैं यहाँ पे। ओके, LHS साइड। इसमें देखो ये tan थीटा इस 2 tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा हमें? 2, और tan थीटा हमारे पास 2 बार है, इसका मतलब tan² थीटा प्लस, अब ये tan थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, देन वी विल गेट tan थीटा प्लस, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू tan थीटा से, यानी कि 2 इंटू 2 4 tan थीटा, और फाइनली ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 1 जा 2। आप इसे सॉल्व की, आपको मिला यहाँ पर 2 tan² थीटा, और ये जो 2 है ना ये वाला, मैं इसको इसके साथ लिख देती हूँ, प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा, तो ये हमें मिलेगा 5 tan थीटा। ओके, तो 2 tan² थीटा प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास मिलेगा tan² थीटा प्लस 1 प्लस 5 tan थीटा। ओके, तो 2 इंटू 1 प्लस tan² थीटा, ये अभी मैंने बताया था सेकेंड आइडेंटिटी होती है, और इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होती है इसकी? sec² थीटा। सो 2 sec² थीटा प्लस 5 tan थीटा। अब ज़रा एक बार देखना अपना RHS क्या यही है? यहाँ पे आपके पास बेटा राइट साइड में sec² थीटा लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपका 2 भी आएगा। ओके, ये मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, और चाहो तो आप इसे जो राइट हैंड साइड है ना उसको भी लेकर देखिएगा। ठीक है, जब आप राइट हैंड साइड को लेकर देखेंगे ना तो आप क्या लिखेंगे? चलो देख लीजिए एक बार क्रॉस चेक, मैं यहीं पे आपको करा देती हूँ। यहाँ पे क्या है? 5 tan थीटा। ओके, अगर आप यहाँ पर सिर्फ लेकर चल रहे हैं sec² थीटा, तो आप sec² थीटा की वैल्यू अप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 5 tan थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, और sec² थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan² थीटा। ओके, तो अब आप देखिए कि क्या ये इक्वेशन आपकी LHS वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ रही है? नहीं आ रही है ना, क्योंकि LHS वाली इक्वेशन में ये जो tan² थीटा है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। दैट मीन्स हमें यहाँ पर इस tan² थीटा के आगे भी क्या चाहिए? 2 चाहिए। ओके, और जब हम इसके आगे 2 अप्लाई करेंगे तो हमें इसके लिए भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 2 अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू sec² थीटा से आई है ना। सो sec² थीटा के आगे भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। LHS क्या है? 1 प्लस cot² थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा। हम ज़रा LCM ले लेते हैं, और जब हम LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा LCM? यस, इट विल बी 1 प्लस cosec थीटा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 1 है इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 प्लस cosec थीटा से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस क्या हुआ? cot² थीटा। अगर यहाँ पर इस 1 को और इस cot² थीटा को मैं एक साथ लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस cot² थीटा, और यहाँ पर साइड में क्या है? प्लस cosec थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा। 1 प्लस cot² थीटा ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है? यस, इट इज़ इक्वल टू cosec² थीटा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह cosec² थीटा अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ इक्वल टू cosec² थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा। अब यहाँ पर आप बेटा cosec थीटा जो है ना न्यूमरेटर में से कॉमन ले लीजिए, और फिर बताइए क्या मिलता है आपको। जब हम cosec थीटा न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा cosec थीटा प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं cosec थीटा कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पर बचा cosec थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cosec थीटा। अब ये जो 1 प्लस cosec थीटा है ये आपके पास न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? cosec थीटा, और यही हमारा क्या है? RHS है। तो क्लियर, हमारा यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 37, ये आपको कम्प्लीटली रिजॉल्व करा दी है। आप बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वर्कशीट भी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।